पुलिस मैग्नेट में जैसा कि आप लोगों को पता है बिहार पुलिस मद्य निषेध में जो 689 पदों की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए हम लोग लगातार इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को एक मैथ का वीडियो मिला था और डेली बाय डेली आप लोगों को एक मैथ का वीडियो मिलेगा जो मैथ का सवाल प्रैक्टिस सेट से रहेगा। ठीक है, क्योंकि समय कम है इसलिए प्रैक्टिस सेट जितना बना ले उसके बाद हम लोग सिलेबस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच जाए। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को न भूलिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है औसत से लिया गया है और ये देखते हैं कैसे बनेगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको देखेंगे। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 9 है। उनमें से सबसे छोटा क्या होगा? 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए मान लीजिए कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है? x है। जब पहला धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने x मान लिया तो दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा भाई? तो दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? x + 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सम संख्या जोड़ेंगे तभी जाकर के इसका मान क्या आ जाएगा? विषम आएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि x + 1 x + 2 x + 3 x + ऐसे नहीं करना है, यहाँ विषम करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। ठीक है, तो 5 कितना ये संख्या है? 5 है। तो मानिए पहला तो मैंने x मान लिया, दूसरा क्या मान लिया? x + 2, तीसरा क्या मानेंगे भाई? x + 4, चौथा क्या मानेंगे? x + 6 और पांचवा क्या मानेंगे? x + 8। कोई दिक्कत? पहला मान लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जो है इसका एक और कंडीशन दिया है। तो ये कंडीशन क्या दिया है कि इसका औसत कितना है? 9 है। इसका औसत कितना है? 9 है। तो 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है। तो अगर हम इसका योग निकालेंगे तो 9 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45। यानी कि ये 45 जो हुआ इस सब का योग हुआ, यानी कि इसमें हम सब में अब क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब इसको जो सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के क्रम में देखते हैं क्या यहाँ 1 2 3 4 5 x है तो यहाँ पर डायरेक्ट 5x लिख सकते हैं। 2 4 कितना हो गया? 6 6 12 12 8 कितना हो गया? यहाँ पे 20 हो गया। इक्वल टू ये कितना हो गया? 45 का 45। अब देखिए ये 5x का 5x। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 में से ये आपका 20 चला, सॉरी ये 45 में से ये 20 घटेगा, इधर प्लस में होगा, इधर माइनस में हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा भाई? तो बराबर आ जाएगा आपका 25। इसलिए जब x का मान निकालिएगा भाई तो कितना आएगा? 25 बट्टा कितना? 5। ठीक है, तो कट के इसका मान कितना आ गया हमारे पास? 5। यानी कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो हम x माने हैं वो कितना आ गया? 5 आ गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा x + 2 है तो x + 2 यानी कि दूसरा कितना हो जाएगा? x का मान तो हमने 5 ला रखा है, x में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा? 7 4 सॉरी 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? 5 और 6 11 और पांचवा क्या हो जाएगा? 8 और 5 कितना? 13। यानी कि सबको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, सब में ये जो है 5 जोड़ते जाएंगे तो हमारा अगला निकल जाएगा। अब इसमें से क्या बोला है कि सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा इसमें कौन है देखिएगा। तो सबसे छोटा हमें 5 ना दिखाई दे रहा है, 5 ना दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे छोटा क्या हो गया? 5 हो गया। तो चलिए लिखेंगे, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा कि सबसे छोटा जो है कौन सा है? 5 है। ठीक है, अब एग्जाम में आप लोग इसे सटीक बनाइएगा, बिल्कुल यहां से मतलब रखिए, उसके बाद डायरेक्ट ये कर दीजिए। अब ये मत कि माना कि ये x है वो फलाना ठिकाना, ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आकर के एग्जाम में बनाना है। क्योंकि हम पहले ही वीडियो में बताया कि एग्जाम में आप लोग का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, तो परिमाण बताइए। परिमाण बताना है। एक परिमाण को कितना अनुपात में बांटा जाता है? 3:5 में। तो चलिए तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये तो 3:5 में बांटा गया है, लेकिन ये नहीं बताया रहा है कि कितना कितना बांटा गया है, लेकिन अनुपात दे रहा है कि 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो मान लीजिए कि प्रत्येक भाग कितना का बांटा गया है? x का। कोई दिक्कत नहीं ना है? मान लेते हैं प्रत्येक भाग कितना का? x का। उसके बाद देखिए तो ये जो पहला भाग हो जाएगा, पहला भाग हो जाएगा कितना? 3x और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 5x। कोई दिक्कत? दूसरा हो जाएगा कितना? 5x। चलिए इसको हमने x मान लिया है।
प्रत्येक भाग को मान लेंगे x, तो पहला भाग यही पहला भाग है तो 3x हो जाएगा इसका क्वांटिटी, और ये हो जाएगा 5 है तो इसका क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5x। अब चलिए इसमें जो बड़ा भाग है वो 75 दे रखा है, कितना दे रखा है 75, तो बड़ा भाग इसमें से कौन है 3 है कि 5 है, तो 5 है भाई। तो चलिए 5x के बराबर हम 75 ले सकते हैं, क्योंकि बोला कि जो बड़ा भाग है वो क्या है 75 दे रखा है। अब चलिए इसलिए जब x का मान निकालेंगे तो हम 75 में कितना से भाग दे देंगे 5 से, तो ये कटेगा कितना भाग में, तो इसको घटाएंगे 5 एकम 5 15 पचे 75, यानी 15 भाग में कट गया। कितना भाग में कट गया 15 भाग में कटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि तो परिमाण ज्ञात करना है, टोटल परिमाण ज्ञात करना है, कितना टोटल, तो ये पहला भाग 3x है और दूसरा भाग कितना है 5x है, तो टोटल परिमाण कितना हो जाएगा 3x और 5x कितना हो जाएगा 8x। ध्यान दीजिएगा कुल परिमाण है ये, क्या ये कुल परिमाण, ठीक है, कुल कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। चलिए 8 का 8 और x बराबर हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया, तो यहाँ 15 रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 बटे 120, यानी कुल परिमाण कितना होगा 120। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, स्किप करके पीछे देख सकते हैं, और इससे भी अगर इसमें कोई डाउट है कोई त्रुटि हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए ये हमारा जो है अगला प्रश्न है, इस अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये अगला प्रश्न है कि राम 8 दिन में 125 अर्जित करता है, यानी कि 8 दिन में उसकी कमाई कितनी है 125। राम का 8 दिन में कितना कमाता है 125, तो एक दिन में कितना कमाएगा, तो एक दिन में कमाएगा 125/8। कमाएगा कि नहीं कमाएगा, कमाएगा ना। जब 8 दिन में उसकी कमाई 125 अर्जित कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 125/8, पहला फंडा सेट। उसके बाद चलिए श्याम 10 दिन में 140 अर्जित करता है। श्याम जो है कितना दिन में 10 दिन में 140, तो श्याम जो है ये कितना क्या कर रहा है 10 दिन में 140, तो इसका एक दिन का कमाई कितना हो जाएगा 140/10 कितना, यानी कि ये 14 रुपया कमा रहा है, ठीक है। और बोला कि दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं, दोनों का अर्जन का अनुपात, ठीक है। तो दोनों का अर्जन का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि राम अनुपात श्याम इक्वल टू 125/8 डिवाइड करेंगे किससे, अनुपात देंगे, कितना अनुपात 14। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125/8 गुणे 1/14 इक्वल टू 125/14 में 8 से गुणा करेंगे तो 112, यानी कि इसका अनुपात आप लोग मिला सकते हैं 125 अनुपात कितना आएगा 12। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। छोटा सा प्रश्न सेट में दिया है, बना दिया मैंने, आप लोग इसे समझ सकते हैं। जो लोग बना सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाते हैं बोर्ड पे देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आसान प्रश्न है, हर कोई, मुझे लगता है कि इतनी कंपटीशन करने वाले लोग हैं तो शायद इसको सॉल्व लगभग 80-90% तो कर ही देंगे, 80-90% लोग तो कर ही देंगे। तो चलिए अगर जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, एक सीडी की कीमत 25% घट गई। वाह भाई, कितना परसेंट घट गई सीडी की कीमत। सीडी समझते हैं आप लोग, आज से 10 साल पहले यही राज किया करता था, ठीक है। आजकल तो यूट्यूब आ गया है, हर चीज आ गया है, लेकिन आजकल जमाना क्या से क्या हो गया। तो चलिए एक सीडी की कीमत 25% घट गई। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपया अदा की, तो नगद छूट कितनी मिली। जब सीडी की कीमत में 25% घटा दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि सीडी के कीमत में जब 25% घटा दिया जाता है तो उसका कीमत कितना हो जाता है 24 रुपया। एक व्यक्ति जब उसे खरीदने जाता है तो 24 रुपया दे के और सीडी लेके घर चला जाता है। तो हमको यही बताना है कि आखिर वो दुकानदार 25% छूट दिया है तो हमें कितना नगद रुपया छूट मिला। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सीडी की कीमत नहीं दिया है तो मान लेंगे कि सीडी की कीमत कितना है x है, मान लीजिए सीडी का कीमत क्या है x है। अब चलिए 25% घट गया है, इसमें 25% घट गया है,
तो जब 25% इसकी कीमत पे घटा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, 100 में से हम क्या करेंगे, 25 घटाएंगे। क्योंकि पहले वीडियो में अगर जो लोग देखे होंगे तो उसमें बताया था मैंने कि अगर लाभ बढ़ रहा है या घट रहा है, जितना परसेंट बढ़ रहा है उतना परसेंट घट रहा है, तो हम लोग 100 में जोड़ देते हैं और घटा लेते हैं। अगर 20% बढ़ा है तो 100 प्लस 20 करके 120% हो जाता है, घटता है 20% तो 100 माइनस 20। तो यहाँ घट रहा है 25%, यानी कि वो व्यक्ति खरीदा है कितना परसेंट, कितना पर, तो 75% पर। कितना परसेंट पर, 75% पर। चलिए भाई इसको बट्टा 100 करते हैं, बराबर कितना, इसके बराबर हो गया 24 रुपया। आया समझ में, समझ में आया। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब आपको लगे कि 25% छूट दे रहा है तो आप 100 में से 25 क्या कीजिए, घटा लीजिए और वहां लिख के परसेंटेज बना लीजिए। तो मैं 100 में से 25% छूट दे दिया तो यानी कि 75% पे मैं खरीदा, बटा परसेंटेज की वजह से यहाँ 100 दे दिया बराबर। अब ये 75% पे मैं खरीद रहा हूँ तो कितना में खरीद रहा हूँ, कितना के, अब तो 24 रुपया के बराबर में। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन सेट है। अब इसको घटाएंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, हमारे पास कितना आया 3x बटा 4 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्या 24। अब देखिए यहाँ पे जो होगा अब हम क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे। और नहीं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल गुणा करने से क्या मतलब, कटाइए इसको, 3 एकम 3, 8 बार में ये कट गया, कितना बार में कट गया, 8 बार में। हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 8 चौके 32 रुपया आ गया। यानी कि उसका जो मूल्य है, उसका जो मूल्य है वो कितना रुपया हो गया, 32 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 32 रुपया हो गया। ठीक है, अब चलिए 32 रुपया जब हो गया तो उसे कितना रुपया छूट मिला, उसे कितना रुपया छूट मिला। तो देखिए 32 में से 24 जो है इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि उसे मिला 8 रुपये का छूट। कितना रुपये की नगद छूट मिला उसे, 8 रुपये की छूट उसे मिल गई। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक विक्रेता 950 अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है। एक विक्रेता जो है 950 रुपया अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे 20% और 10% की छूट मिलती है और उसे पेंट करने में 66 रुपया लगा देता है। ठीक है भाई, पुराना सामान है तो उसको चमकाना पड़ेगा ही बेचने के लिए, तो बेचारा क्या करता है 66 रुपया पेंट करके लगा दिया। ठीक है, और चलिए वह कूलर 25% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वह कूलर जो है कितना में बेच रहा है, अब पेंट मान उसको पूरा चमका धमका के क्या कर रहा है, कितना बेच रहा है 25% लाभ पर। तो आखिर वो बेच कितना में रहा, बेचेगा कितना में कि उससे 25% लाभ हो जाए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को एकदम आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हम ये देखते हैं कि इसका और ये जो छूट दे रखा है वो क्रमिक बट्टा, वो क्रमिक छूट दिया है, एक 20% का और एक 10% का। तो सबसे पहले क्रमिक छूट को हम लोग एकल छूट में बदलेंगे, मतलब 2 छूट दिया है तो हम इसे पहले एक छूट में बदलेंगे। क्या कि 20% 10% का एक छूट कितना का हुआ। तो एक छूट में बदलने के लिए आप लोग के पास फॉर्मूला होता है, मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था। क्रमिक बट्टा को एकल बट्टा में बदलने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटा 100। कोई दिक्कत, ये जो आपका क्रमिक बटा का सूत्र है इसमें आप लोग निकाल सकते हैं, इतना परसेंट जो है इसी फॉर्मूला में निकल सकता है। तो छूट कितना दिया है, यानी कि 20%, ठीक है, प्लस कितना 10%, ठीक है, माइनस 20 गुणे 10 बटा 100, यानी कि कटेगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया आपका 30 माइनस कितना, ये 2 इक्वल टू कितना 28%। यानी कि वो क्या कर रहा है कि 28% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। 28% क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है, तो 28% जब छूट, चलिए अब इसका हम क्या करेंगे कि इसका अब आखिर मतलब वो बेचा कितना में दुकानदार, ये पता करते हैं। 28% तो छूट दे दिया लेकिन 950 रुपया पे दिया, तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि खरीदा कितना में है पार्टी। ठीक है, अब देखिए तो 900, यहाँ 950 28%, तो 100 में से जब हम 28 घटाएंगे तो कितना होगा 72, ये होगा ना, अरे ये होगा ना 72 बटा कितना हो जाएगा 100,
इसको घटाएंगे, ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। उसके बाद देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 45, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये 2 से 36 बार में क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72, ये 2 से क्या हो जाएगा, 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। जब ये 36 बार में कटेगा तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 684 आ गया। कितना आ गया, 684 आ गया, ठीक है। अब चलिए ये 684 क्या है, ये 684 है, ये जो है उसका क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। अब चलिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि 66 रुपया लग जा रहा है उसको पेंट करने में, उसको चमकाने में। तो भाई 66 रुपया तो इसी में जोड़ेगा, वो पार्टी तो किस में जोड़ेगा, इसी में जोड़ेगा। तो इसलिए कुल रुपया की कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य जो होगा हो जाएगा आपका 684 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, 66 4 10, ठीक है। उसके बाद 8 6 14 1 15 और 1 7, यानी 750 रुपया जो है उसका अब क्रय मूल्य हो गया। कुल क्रय मूल्य जो है उसके पास कितना हो गया, 750 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि इसमें 25% का लाभ कमाना है। भाई कितना परसेंट का लाभ, 25% का लाभ कमाना है। तो जब लाभ हो रहा है तो हम पहले ही बताए हैं कि 100 में उतना क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 750 गुणे कितना, लाभ कितना कमा रहा है, 25। उसको लाभ चाहिए कितना परसेंट भाई, तो 25%। लाभ चाहिए 25%। तो यहाँ 25% का मतलब क्या हो गया, 125 बट्टा कितना हो गया, 100। इसको कटाएंगे, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 से इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी कि अब हम 25 में क्या करेंगे, 75 से गुणा करें। 75 बट्टा कितना आएगा, 1875 बट्टा 2। अब इसको हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 937 पॉइंट ऐसे 5 करके कुछ आएगा, ठीक है। यानी कि वो उसे 25% लाभ लेने के लिए 937.50 रुपीज में बेचेगा, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा इसको समझेंगे। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 10% की कमी कर दी जाती है। भाई बढ़ा के फिर क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो वृद्धि अथवा हानि कमी कितनी परसेंट है, यही बताना है वो कितनी परसेंट है, ठीक है। वृद्धि अथवा हानि कितनी परसेंट होगी। तो पहले तो 10% बढ़ा दिया जा रहा है। पहले कितना परसेंट बढ़ा दिया जा रहा है, 10%। उसके बाद क्या कर रहा है कि 10% भी क्या कर रहा है, घटा दिया जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का जो है 2 कंडीशन हो गया है, 10% बढ़ रहा है और घट रहा है। तो याद कीजिए, इसके पहले मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे लगेगा a प्लस माइनस बी, ठीक है, माइनस a गुणे b बटा 100। a बराबर कितना है, 10। यहाँ प्लस एक दो, ये 2 प्लस पॉजिटिव है, धनात्मक है तो बढ़ रहा है तो प्लस में रहेगा, ये घट रहा है तो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। माइनस ये a गुणे बी, नहीं तो 10 गुणे क्या कर देंगे, 10 बटा कितना हो जाएगा, 100। ये कट कट के क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, -1 में 1 से 1, यहाँ पे -1। यहाँ पे जो -1 आ रहा है ये ऋणात्मक मान है। क्या है, ऋणात्मक मान है। तो ऋणात्मक मान का मतलब क्या हो रहा है कि ये कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कमी कितना परसेंट हो गया, कमी कितना परसेंट हो जाएगा, तो कमी बराबर हो जाएगा 1%। ये हमारा जो है आंसर होगा। लाजवाब प्रश्न है, छोटा सा, इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक संख्या दिया है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बोले कि आज की लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए, 20% घटा लिया जाए, या किसी वस्तु के मूल्य में 10% बढ़ा दिया जाए, 20% घटा लिया जाए, तो उसमें क्या ये कमी होगा या होगा, लाभ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इसी फॉर्मूला पे आराम से बना सकते हैं। जितने भी टाइप का आएगा इस पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में नहीं आया तो बैक करके आप लोग समझ सकते हैं, उससे भी बड़ी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको भी पढ़ेंगे, बढ़िया प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन भी सेट में दिया हुआ है, यानी कि पूछने का भी चांस है। चलिए
एक व्यक्ति अपनी घड़ी 75 रुपया में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ? लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। ठीक है, और देखिए तो घड़ी का लागत मूल्य कितना है? तो घड़ी का क्या लागत मूल्य कितना है? एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी घड़ी 75 रुपया में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ परसेंट प्राप्त हुआ, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना है? तो मान लीजिए कि घड़ी का लागत मूल्य कितना है? x रुपया। कितना है? x रुपया। ठीक है, अब घड़ी जो है बेचा कितना जा रहा है? 75 रुपया में बेचा जा रहा है। कितना रुपया में? 75 रुपया में बेचा जा रहा है। ठीक है, सॉरी, घड़ी बेचा कितना में जा रहा है? 75 रुपया में, मतलब घड़ी को 75 में बेच दी जाती है। अब चलिए, लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो मान लीजिए हमें लागत मूल्य x माना है, तो x% उसको क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम x लागत मूल्य मान लिए हैं, तो हमारा जो लाभ परसेंट होगा वो भाई कितना आएगा? x% ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है। अब हम बताए हैं कि जितना परसेंट लाभ होता है उसमें 100 में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो चलिए 100 में इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि इतना परसेंट। कोई दिक्कत? इसको बाटा में डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो मान है किसके बराबर आ रहा है? तो 75 रुपया के। कोई दिक्कत? क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? सही हो रहा है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और कितना के बराबर है? 75 रुपया के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा ये? देखिए यहाँ पे x में 100 से गुणा कर दीजिए आप लोग, तो 100x हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ प्लस x² हो जाएगा, इक्वल टू 100 में 75 से गुणा कीजिएगा तो कितना? 7500 हो जाएगा। इसको हम लोग सीधा सा फंडा है, इसको हम लोग फैक्टर में बदल देते हैं, यानी कि x² प्लस कितना हो जाएगा? 100x, इधर आएगा कितना? 75, तो 7500 हो जाएगा। सॉरी, 7500 इधर आएगा, इधर बच जाएगा 0। अब इसका फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कैसे? x² प्लस यहाँ 150x, ठीक है, माइनस कितना लाना है? 100 लाना है, तो यहाँ पे 50x माइनस कितना? 75। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कॉमन क्या रहेगा? x निकाल लेंगे कॉमन, तो x प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ 150, इसमें माइनस 50 कॉमन लेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा? x माइनस कितना? इसमें 150। अब देखिए ये तो दोनों सेम टू सेम है, तो यानी कि ये हो जाएगा इसका x माइनस 150 और एक ये x प्लस 150। अब बताइए ये जो मान है पॉजिटिव, ये जो मान है माइनस में आएगा जब x का वैल्यू निकालेंगे, तो किसी भी वस्तु का मूल्य माइनस में तो होगा नहीं, तो इसलिए तो ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। हमारा पॉजिटिव मान निकल के कौन आएगा? इससे निकल के आएगा, यानी x माइनस 50 बराबर 0 लेंगे, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 50 रुपया। यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य, उस घड़ी का लागत मूल्य जो है, उस घड़ी का लागत मूल्य जो है वो कितना आ गया हमारे पास? तो 50 रुपया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप लोग पीछे करके देख सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं एक अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ये मैथ का क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।